नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों के सामने नायक फाउंडेशन बैच की पॉलिटी की तीसरी क्लास का हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ रिवीजन के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए और पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ। पीडीएफ उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सभी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स रिवीजन यहाँ पे कराया जाता है और पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो बिना समय की देरी करते हुए आप लोग देख सकते हैं। आज टॉपिक है ये सरकार, राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। और क्लास भी देख सकते हैं दोस्तों, ये तीसरा क्लास है और यह 4 तारीख का क्लास है। तो आज हम आप सभी लोगों को पूरा क्लास रिवीजन कराने वाला हूं। तो पहला टॉपिक है, तो बिना समय की देरी करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो देख सकते हैं लिखित संविधान। तो इसमें दोस्तों ये लिखित संविधान में छोटा भी आता है, जिसमें शब्दों और मोनाको छोटा और सबसे बड़ा संविधान दो भागों में बांटा गया है, छोटा और सबसे बड़ा संविधान। शब्दों की बात कर ले 3814 शब्द मोनाको के संविधान में लिखा गया है और सबसे बड़ा भारत का है। वहीं बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा भारत का है। इसमें कुल शब्द 1,17,369 शब्द हैं। बात कर लेते हैं लिखित संविधान। यह आपका अनुच्छेद 7 के तहत यूएसए से लिया गया है और भारत में कुल अनुच्छेद 395 से 448 प्रेजेंट है। वहीं बात कर लेते हैं इंग्लिश, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। वहीं बात कर लेते हैं संविधान पर अलंकार, अडॉर्नमेंट, यह आपका नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने लिखा, जिसमें 22 मेंबर और थे। वही बात कर ले नंदलाल बोस या शक्ति निकेतन के छात्र और इनके गुरु अरविंद नाथ टैगोर। वही बात कर लेते अरविंद नाथ टैगोर के प्रिंटिंग भारत माता के चित्र बनाया था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। चलिए बात कर लेते हैं सरकार के अंग, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। टोटल इसमें 3 अंग हैं। इसके 3 अंग हैं। पहला आपका विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा आपका सत्ता न्यायपालिका। इसमें दोस्तों विधायिका में का कार्य विधि निर्माण, और वहीं बात कर ले कार्यपालिका में विधियों की क्रियान्वयन होता है और न्यायपालिका में कानूनों की व्याख्या, न्याय प्रदान करना। चलते हैं और डिटेल में जानते हैं। कार्यपालिका यह केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। केंद्र में संसद आर्टिकल 179 के अंतर्गत है और राज्यसभा 80 है और लोकसभा की 81 है। वहीं बात कर लेते हैं राज्य में विधानमंडल आर्टिकल 168 के तहत और विधान परिषद 169, विधानसभा 170 हैं। बात कर लेते हैं कार्यपालिका की। इसमें भी 2 भागों में है इसका, केंद्र और राज्य। केंद्र में राष्ट्रपति आपका 52 में है उल्लेख और उपराष्ट्रपति का 63 में है और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 फर्स्ट में है, मंत्रिपरिषद का आर्टिकल 74 में है। वहीं राज्य की बात कर लेते हैं, राज्यपाल आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री 164 और मंत्रिपरिषद का 163 में उल्लेख किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय यह आर्टिकल 124 में वर्णित है और उच्च न्यायालय आपका हाई कोर्ट जिसे कहते हैं यह आर्टिकल
214 में है। वहीं बात कर लेते हैं जिला न्यायालय, यह आपका 233 में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका पॉइंट है राज्य व्यवस्था, इसके बारे में जानेंगे। राज्य प्लस व्यवस्था ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। राज्य मतलब राष्ट्र हो गया आपका, और व्यवस्था मतलब संचालन का तरीका। चलिए इसके बारे में जानते हैं। संविधान में दोस्तों संप्रभु निर्णय की पूर्ति, स्वतंत्र राजनीतिक संप्रभुता अवधारणा, रूपों संप्रभुता का विचार आइंस्टीन, यह आपके आइंस्टीन ने दिया था। रूसो प्रभुता का विचार आइंस्टीन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था के अंग। राज्य व्यवस्था के 4 अंग होते हैं। पहला आपका जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा आपका संप्रभुता। चलिए एक एक इसके बारे में जानेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है संप्रभुता, जिसे हम सोरेन कहते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है आंतरिक संप्रभुता, जिसमें देश के अंदर की बात की जाती है। बाहरी संप्रभुता, देश के बाहर की बात की जाती है। नाम मात्र संप्रभु, इसमें प्रेसिडेंट से संबंधित है। वास्तविक संप्रभु, यह आपका प्रधानमंत्री से संबंधित है। लोकप्रिय संप्रभु, यह आपका भारत की जनता से है। कानूनी संप्रभु, यह आपका संविधान से है। वहीं बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 अंग हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं है? क्या विधायिका है, या फिर मीडिया है, या न्यायपालिका है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल सेकेंड, मीडिया आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन को कार्य को देखता है, वो क्या कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शक्ति का क्षैतिज वितरण, इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्य और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। ये शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है? तो आपका एकात्मक विशेषता हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक देश किसी अन्य राज्य के संप्रभु के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा विचार राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रूसो, यह आपका राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से कहा जा सकता है। तो आपका उसे हम निरंकुश कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती। तो इसमें आपका भारतीय संविधान में संप्रभु तो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन था? तो आपका पहला देश अमेरिका था जो कि संविधान तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे प्राचीन अलिखित संविधान आपका इसका क्वेश्चन आंसर नहीं दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो भारतीय संविधान आपका अभी ऊपर दोस्तों बात किए थे 1,17,369 शब्दों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने संप्रभु का मुद्दा उठाया है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंजीर ने उठाया है। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके PDF डाउनलोड कर लें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट का रिवीजन हो सके। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।